वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब थकन होती है तो बस दिल चाहता है हाथों को मोड़ते रहें। मैं तो एक्सरसाइज करती रहती हूँ, यूं करते रहें, और हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या चाहिए। हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अपनी कटके निकाल रहे होते हैं उंगलियों से, कटर कटर, है ना। तो थकन होती कैसी आवाज निकलती है, यहाँ से भी खटके निकाल रहे होते हैं, ये यहाँ से भी निकलती है, और गर्दन के भी यूं करके निकाल रहे होते हैं। थकन की वजह से ये होता है। अरे भाई नहीं पता तो क्यों तुम खामखाई में एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज अगर करनी है, अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज से या किसी इस तरह की चीज से आपकी थकन उतर सकती है, तो मैं हूं ना। और मेरे साथ कौन है? मेरे साथ हैं योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक है? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आज आप फूले फूले लग रहे हैं। क्या फूले नहीं समा रहे हैं? क्या बहू मिल गई है क्या? बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने से मिल गया क्या? नहीं, गुलाबी भी हो रहे हैं और स्वेल भी हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। वो गाड़ी पंचर हो गई थी, इसकी वजह से लग रहा है। पहले तो मैं डर गया जब आपने कहा ना कि मैं हूं ना, तो मैंने कहा शायद मेरी एक्सरसाइज की दुकान तो बंद हो गई। निदा ने कहा कि एक्सरसाइज भी मुझसे करा लीजिए। मैं जो ना लोगों के कनेक्शन मिलवाती हूँ, ऑडियंस और एक्सपर्ट्स के कनेक्शन मिलवाने की लीड है वो मेरे पास है। अच्छा, वो लीड जोड़ती हूँ। आप रिश्ते भी करवाती हैं? मैं हाँ करवाने लगूंगी। निदा खाला, मुझे लगता है रिटायर होंगी तो निदा आपा निदा खाला में बन जाऊंगी, कुछ ना कुछ ऐसे रिश्ते। मैं भी सोच रहा हूँ बजात आपा बन जाऊँ। वो जरूरत नहीं है आपको बनने की। टोट के बता सकते, आप टोट के इतने बताते कि आपा हम तस्लीम कर चुके हैं। आप देखा, मैं समझता आप हमारी आपा है, माइंड नहीं कीजिएगा। अच्छा देखिए, ये जो मैंने बात कही, आज हम शो कर रहे हैं थकन के ऊपर। तो अक्सर मैंने खवातीन को देखा, आपने भी देखा होगा, तो घर में ऐसे ना कटक कटक कटके निकाल रही हैं खुद ही, और अपना हाथ खुद ही दबा रही हैं, खुद ही तोड़ मरोड़ रही हैं, अजीब, और चुप पड़ गई क्योंकि अपने आप को गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रही थी वो, और नीचे झुक रही थी कि कमर का दर्द सही हो या आराम आ जाए, सुकून आ जाए, थकन उतर जाए किसी तरह। तो टेढ़े मेढ़े कुछ करने से मोरे हिल गए कमर के। तो अरे भाई, आपको इसलिए तो बुलाया है कि आप एक्सपर्ट हैं और आप बताएं कि अगर थकन उतारनी है तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे आप जो कारामद है और जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि थकन है क्या। हाँ। थकन बाय प्रोडक्ट है काम की। जब आप कुछ करते हैं तो थकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर कुछ किए भी थकते हैं। वो जरा यूनिक किस्म के होते हैं, बार बार पड़े रहते हैं। क्या नाजुक मिजाज, उनको हर वक्त कोई ना कोई अटैक होता है। नाजुक मिजाज, हाँ कह सकते हैं, लेकिन मैं उनको अपनी जबान में काहिल कहता हूँ। काहिल भी है और थोड़ा दिखावा भी होता है। काहिली भी एक बहुत बड़ा काम है जो आप और मैं नहीं कर सकते, यानी हम काहिल नहीं हो सकते। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप एक्चुअली जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड और वो बाई प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन से आपकी बॉडी में हुआ। जी, बिल्कुल। आपके मसल जब काम करते हैं तो उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, और जब काम करते हैं तो उस काम करने के अगेंस्ट में उसकी बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ गैसेस वो ट्रांसफर करते हैं जो कि आपको एक्सहेलेशन से निकालनी होती है। अब जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो जहां ऑक्सीजन तो आप ले रहे होते हैं लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल रहे होते हैं, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कोई काम करते में प्रॉपर इनहेल ना करे और प्रॉपर एक्सहेल ना करे तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा। अच्छा, क्योंकि उसने ऑक्सीजन, कुछ मर्द हजरात और खवातीन हजरात होती है सीढ़ियां चढ़ने उतरने में थक जाती है, इसलिए कि उन्की इनहेलेशन जो है मुकम्मल नहीं है, उन्होंने पूरा सांस ली नहीं, ऑक्सीजन ली नहीं, ऑक्सीजन निकाला नहीं। ऑक्सीजन लेते तो इतनी एनर्जी वो मसल्स को देते, वो स्ट्रेंथ होते, तो अब हर कदम जब चल रहे हैं उसमें फर्ज कीजिए कि 100% अगर ऑक्सीजन लेनी थी तो उन्होंने 80% ली। अच्छा, हर कदम पे 20% ऑक्सीजन की कमी होते होते अगर उन्होंने 100 कदम या 10 कदम भी सीढ़ियां चढ़ी हैं तो 100 पॉइंट तो उनका वैसे ही जीरो हो गया। अच्छा, वो लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो अपना स्पोर्ट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनको थकन कम होती है? फिर मैंने वही कहा, क्योंकि वो दौड़ते भागते हैं तो उनके लंग्स ज्यादा तेज कम का। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। स्टैमिना बढ़ा हुआ। मुसलसल अगर आप कोई काम करते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि काम के हवाले से हमारी कुछ जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं अभी रिसेंटली एक पेरेंटिंग पे एक वर्कशॉप कर रहा था, तो वालिदैन को मैं सिखाता हूँ कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। अच्छा, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो हम फ्री ऑफ चार्ज हम वर्कशॉप्स करते हैं।
तो उसमें जो लोग भी आए थे तो उन्होंने कहा जी मैं थक बहुत जाती हूँ। तो मैंने कहा आप क्या करती हैं? कहते हैं जाहिर बात है मैं काम करती हूँ। तो देखिए काम की बाई प्रोडक्ट हमारे जहन में थकन है। ज्यादा जब भी हम थकते हैं तो हम पूछते क्या है पता है आप काम बहुत कर रहे थे क्या? आपने बहुत काम किया? तो हम अल्फाज को बदलते हैं। अल्फाज को बदलने से भी एक काम होगा। अगर आप जैसे बच्चे को होमवर्क देते हैं ना, होमवर्क की जगह वर्क की जगह आप हम चैलेंज देना शुरू करते हैं। चैलेंज का लफ्ज आते ही आपके अंदर एकदम जोश आ जाता है। इसलिए एक तो अपनी जो जबान है, लिंग्विस्टिक पैटर्न है, उसको चेंज करें। यानी कि घर से मियाँ जब जा रहे हैं ऑफिस तो कहे आज मैं बीवी तुम्हें चैलेंज देके जा रहा हूँ कि घर साफ होगा। बीवी नहीं थकेगी? बिल्कुल बिल्कुल। जब मियाँ आएगा बीवी फ्रेश झाड़ू लेके खड़ी होगी, सर पे पट्टी बंधी होगी लेकिन वो विक्ट्री की पट्टी होगी, थकन की पट्टी। मैंने चैलेंज कबूल किया। मैंने देखो तुम सफाई जाले देखो। अच्छा निजा देखो बुरा न मानना, लेकिन ये जब लफ्ज आप कह रही थी तो लफ्ज चैलेंज के साथ आपने देखा कि आप मुस्कुराहट के साथ बात कर रही हैं। लेकिन जैसी काम की बात होती है यूं हो गई। ये देखो ना, जब मैं कह रही हूँ काम थकन यूं हो गई और चैलेंज यूं हो गई एकदम। इसीलिए हम स्कूलों में दरख्वास्त करते हैं, अगर मेरा माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है तो वो लोग असातिज़ा और वो लोग जो अहले इख्तियार हैं एजुकेशन के हवाले से, उनसे मेरी दरखास्त है कि बच्चों को होमवर्क नहीं होम चैलेंज दिया। होम चैलेंज। अच्छा जी अब हम बात करते हैं थकन की। थकन दूर कैसे करें? आपका योगा क्या कहता है? आपकी एक्सरसाइज क्या कहती है? थकन दूर करने के तरीक़ेकार क्या है? डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लें। शबनम की तरह? शबनम की तरह नहीं, वो तो ऐसे हो जाएगी ना। मुझे याद है बचपन में नहीं कॉलेज वगैरह में जब हम आवाज निकालने की कोशिश करते थे राजू, तो एक राजू का लफ्ज होता था और सांस निकलती थी। वैसा हरगिज़ नहीं। वैसे नहीं लेना? नहीं वैसे नहीं लेना। लेकिन शबनम की तरह डीप नहीं। वो बहुत बड़ा नाम है जी, मैं सलाम करता हूँ। हम तो जो बड़ा नाम होता है उसी को डिस्कस किया जाता है। बहुत बड़ा नाम है। तो आप कह रहे हैं कि डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए? डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस इनहेल करें। हाँ। और लंबा सांस ही एक्सहेल करें। हमारे योग में जब हमें मश्क कराई जाती थी हमारे असातिज़ा, तो वो ये करते थे किसी भी परिंदे का पर नाक के पास रख के साफ सुथरा कहते थे इनहेल करो और एक्सहेल करो, लेकिन पर हिलना नहीं चाहिए। वो इतना बारीक है कि हल्का सा आपने सांस जोर से ली वो हिल जाता था। ठीक है, उसके किनारे हिलते थे। तो स्मूथ इनहेल और स्मूथ एक्सहेल किया करें। और ये काम बचपन से बच्चों को सिखाना है। दो काम वालिदैन के ऊपर योगिक अंदाज में बड़े जरूरी होने चाहिए। एक तो ये कि बच्चों की ब्रीदिंग पे गौर करें, क्या वो भरपूर इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं और क्या वो भरपूर पोस्चर उनका सही है। अगर दो काम वालिदैन या वालदा देख ले अपने बच्चों की, तो इनहेल करने से, ऑक्सीजन ज्यादा लेने से उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी। और अगर उनका पोस्चर सही है तो उनकी जिंदगी की कामयाबी के लिए आपने उनको की दे दी। पोस्चर से आपकी क्या मुराद है? कि क्या वो कमर, जैसे मेरी बेटी है वो बैठती है यूं करके बैठती है, वो यूं कुब निकालती, फिर मैं उसको कहती हूँ बेटा सीधी करो, कमर सीधी करो। क्या इससे ये मुराद है पोस्चर? बच्चे हमेशा अपनी माँ को देख के ही काम सीखते। जी नहीं, मैं हमेशा सीधी रहती हूँ। आपने मुझे कभी टेक लगाया भी देखा? और क्या बच्चे क्या मतलब वो उनको इल्हाम होता है कि मेरी बेटी इतनी कमजोर है ना कि वो उसकी बेचारी यूं कंधे झुक जाते हैं। और मैं कभी आप लोगों ने देखा कि मैं टेक क्यों लगा के बैठी हूँ और शो कर रही हूँ? हाँ जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? कभी देखा है मैं बादशाह की तरह बैठी हूँ? नहीं ना, हमेशा वजीर की तरह ही बैठती हूँ मैं, अटेंटिव। अभी क्या किया ऑडियंस से? क्या कहा? मैं तो फकीर की तरह बैठा हूँ बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी माँ हो। अच्छा देखिए, एक बात बताए, खवातीन है जो घर का काम खुद करती हैं, वो पोछा लगाती हैं तो उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, उनके थाइज में दर्द हो जाता है, उनकी टांगों में दर्द हो जाता है। ठीक है, खवातीन जो बहुत सारे माशाल्लाह बड़ी फैमिली होती है, ससुराल वाले भी सब साथ है, 15-15 लोगों का खाना वो खुद बना रही होती है, तो उनके हाथ में दर्द आने लगता है। फिर वो खवातीन जिनके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मेरा है, नादिया हुसैन का है, सना का है, बहुत सारे लोगों के भी बच्चे, हम सबके हाथों में दर्द रहता है क्योंकि हम बच्चे को गोद में उठाते हैं मुस्तकिल। तो मेरा बस है तो मेरे को शोल्डर हर वक्त ही दबाता रहे, थकन ही नहीं उतरती। बहुत सारी ऐसी चीजें। देखिए, सबसे पहले एज ए डॉक्टर भी मैं ये कहूंगा, बड़ी बदकिस्मती है कि हम थकन को ले तो लेते हैं लेकिन हम उसकी वजूहात पे नहीं जाते। हमारे यहाँ खवातीन में जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि खवातीन, बात बड़ी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करना चाहूंगा कि वो 16 श्रृंगार खवातीन के हैं, लेकिन खवातीन से पूछें तो 16 श्रृंगार नहीं आते। उनको ये पता है कि 16 श्रृंगार खवातीन को करना है। मैं एक मर्द होकर भी, क्योंकि मीडिया का आदमी हूं, तो मुझे 16 श्रृंगार एक एक याद है।
इसी तरह जब खवातीन से हम बात करते हैं तो उनको अपनी जो बुनियादी चीजें वो याद नहीं है। सबसे पहले खातून को जब जिस्म में दर्द हो तो किसी टोटके, किसी आपा और किसी बाजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उनको सबसे पहले अपना BMD कराना चाहिए, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ये देखना चाहिए कि क्या हमारे जिस्म में कैल्शियम कम तो नहीं हो रहा। अगर विटामिन डी की कमी की वजह से भी लोग दोनों चीजें कैल्शियम और विटामिन डी दो कॉमन चीजें हैं जो जिस्म के दर्द के अंदर पहले देखी जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले जब दर्द हो तो मुझे फोन ना करें और मैं टेलीविजन पे बैठ के अब कहता हूँ कि खुदा के लिए हमको डॉक्टर या सर्जन मत समझें। चलिए आप योगी हैं तो हम आपसे योगा के हवाले से पूछते हैं कि अगर थकन दूर करनी है तो एक तो अपनी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताइए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। ठीक है, अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट क्या है। बहुत कॉमन सी एक्सरसाइज है, ये हम स्काउटिंग में करते थे और वाकई इससे थकन उतरती है। आपके जो पाम है ना, इस पे नर्व्स की एंडिंग है आपके पूरे जिस्म की। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आप उल्टे हाथ को दबा लें तो जिस्म, थका हुआ जिस्म जो है वो सही हो जाएगा। और ये हमारे सीनियर्स के साथ बहुत होना चाहिए कि आप जब भी अपने किसी बुजुर्ग के पास जाएं तो अपने बुजुर्ग के साथ जहां बात कर रहे हैं वहां उल्टे हाथ को हल्का हल्का दबाएं। ये पूरे जिस्म को रिप्रेजेंट करता है, पूरे जिस्म को। उल्टे हाथ को अगर आप खुद भी अपने दबाएंगी तो ऐसा लगेगा कि पूरे जिस्म जैसे हल्का सा मसाज हो गया इसका। तो थकन उतर जाएगी। दबाओ भाई, आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम थकन होती है तो हम यूं ही करने लगते हैं। ये गैर इरादी तौर पे हमारे साथ होता है। उससे सुकून मिलता है तभी तो हम करते हैं। लेकिन स्काउटिंग में देखिए हमें क्या, मैं तो सीधे हाथ को दबा रही हूँ तो मुझे ज्यादा सुकून मिल रहा है। क्यों? ये क्या? इसको 99 का फिगर कहते हैं। कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ आज मेरी क्लास का दिन है। कुछ सुपर नॉर्मल होते हैं ना, कुछ नॉर्मल तो कुछ सुपर नॉर्मल। आपकी बातों में सबसे ज्यादा हंसरी हेरा है अंदर ना, एक टैके मार के हंसी, मेरा रिकॉर्ड लग रहा है वो हंसी जा रही है, पता नहीं क्या। बात दफा होता है ना, इंसान खुद नहीं कह पाता और कोई कह दे तो वो बड़ा खुश होता है, अल्लाह का शुक्र है मेरे दिल की बात इन्होंने कह दी, मन की बात किसी के मन में आई। देखिए मैंने आपको कहा जो हम स्काउटिंग में करते थे वो बहुत बेहतरीन तरीका है। एक तो ये सर्दी बहुत लग रही हो और किसी वजह से आपके पास खूबसूरत शाल नहीं है और अपने कोट शोट नहीं पहने हुए, तो एक तो ये तरीका है। लेकिन ये चार्ज करता है, आपने दोनों हाथ मिलाए, बड़ी जोर से थकन उतरेगी इससे, करके देखो। 1 सब एक साथ, 1 2 3 2 या 3 दफा करें, हाथों में सनसनाहट शुरू हुई। हम लोग क्या लग रहा है? आप तो लग रही है, मुझे लग रहा है मैं इन सब का लीडर हूँ, मैं लीडर बन गया फिर। ठीक है, अच्छा। लेकिन ये सिंपल सी टेक्निक है, इसको पूरा हाथ को जमा, वो दूसरा स्टाइल होता है। मस्ती के साथ साथ अगर कुछ चीज सिखाई जाए तो दिमाग में बैठ जाती है। अच्छा, ये अपने हाथ पे करनी है, शौर के गाल पे नहीं करनी। होता है ना कि मैं तो आधी थकी हुई, तो मैं चाह रही हूँ कि दोनों हाथ से नहीं, एक ही हाथ से कर। नहीं क्यों थकी, उनको भी थका हो जाए। तो ये किया, इससे ये जो रेड हो गया है मेरा पाम, एक्चुअली पाम रेड होने के साथ साथ मेरे पूरे जिस्म को एक तरह से स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन तरकीब है जो कि आपकी थकन उतार सकती है। और अगर आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे अखलाकियात के तहत आप ये सब नहीं कर सकते तो भी एक तरकीब है, अपनी छोटी उंगली का जो एंड है, ये सीधे हाथ की और उल्टे हाथ, दोनों हाथों में से। अच्छा। ये पॉइंट जो है ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो अगर आप बहुत थके में या बहुत जिस्म में पेन हो रहा है या उदास है, उदास नहीं, तो हैप्पी हार्मोन्स क्यों कहते हैं? बस ये कि जिस्म के अंदर जो दर्द हो रहा है उसको ये ले आएगा, निकाल देगा। तो आपने ये दबाया, जैसे खुदा न खासा किसी को शदीद किडनी का दर्द हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है और इमरजेंसी उसको मेडिकल एड मिलने में थोड़ी देर है, तो वो भी ये दबा सकता है। और जो आदमी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है उसने अपने इस हाथ की उंगली को दबाया जोर से, अंगूठे से। मैं ये दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह मैंने दबाया और ये दबा के थोड़ा रखें, महसूस हो कि दबा हुआ है, पकड़ा हुआ नहीं, दबा हुआ। दर्द हो, दर्द हो, हाँ। बल्कि दर्द का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसमें दबाव का लफ्ज, दबाव, दर्द ना करें। अच्छा, फिर कितनी देर तक पकड़े रखें? बस थोड़ी देर के बाद छोड़ दीजिए, खुद ब खुद। या तो ये कि थकन वकन से ध्यान हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इतना दर्द शुरू हो जाएगा। नॉट ए बैड आइडिया। देखो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि गौर फिक्र करें। हम तफक्कुर करते हैं तो एक हमारे जहन में पता नहीं क्यों अलमिया है हमारा कि हम समझते हैं जो महंगा डॉक्टर है वो अच्छा डॉक्टर है और जो सस्ता डॉक्टर है वो बुरा डॉक्टर है। इसलिए हम समझते हैं जिस चीज में हमारे पैसे खर्च नहीं हो रहे हमें फायदा कैसे होगा।
जबकि देखा जाए तो बनाने वाले ने हमें कुछ इस तरह बनाया है कि हम अगर जरा सा गौर फिक्र करें तो हम अपने इलाज कर सकते हैं, अपना एहतियात कर सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ दर्द होते हैं जैसे थकावट की वजह से, कुछ लोगों की स्ट्रेस और थकावट की वजह से ये गर्दन के दर्द, शोल्डर्स और गर्दन। मेरे तो इतना, जब मुझे थकन होती कहीं और नहीं होती, मुझे शोल्डर्स मेरे यूं अकड़ जाते जैसे मुझे लगता है कि किसी ने पकड़ा हुआ है। आपने फ्रोजन शोल्डर्स आपने देखे ऑलरेडी वो बात डिफाइन कर दी जो मेडिकल में होती है। हाँ। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एक्चुअली हमारे मसल जरा टाइट हो जाते हैं। जब वो मसल हमारे टाइट होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ जो जा रही है वो ऑलरेडी कम हो जाती है। अच्छा। क्योंकि हमारे शोल्डर बैक मसल्स को हमने टाइट किया हुआ है। तो हमारी जो बॉडी के अंदर एक कम्युनिकेशन होती है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपके पल्स जो है वो ब्रेन से बॉडी को, बॉडी से रिफ्लेक्सेस ब्रेन को जा रहे होते हैं, उसको रुकावट ये शोल्डर मसल देने लगते हैं। क्योंकि हमारा सारा जो नेटवर्क है वो नेक के साथ है। तो इसकी कोई एक्सरसाइज है जो बहुत आसान है? शोल्डर को घुमाते रहे ऐसे, ये हल्का सा करो हल्का सा शोल्डर को रोटेट करें। ये रोटेट करें और आप देखें कि जब आप थकते हैं तो आप अपने शोल्डर को हम यूं कर रहे होते हैं, खाना डांस शुरू कर देता है। तो अब हमें यूं करना चाहिए, ये एक साथ ही। हाँ, अगर कहीं बैठे तो जरा यूं और यूं। ये आप पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेसेस की तरह क्यों कर रहे हैं? अरे जैसे ना पाकिस्तानी एक्टर तो बेचारे बहुत आसान थे, दर के पीछे यूं घूमते रहते हैं। ये सब आजकल पड़ोस वाले करते हैं। हाँ, ये भी आप पड़ोसी करते हैं। ये भी आपसे क्या, उनके स्टेप्स तो हर चीज में होता है। अम्मा कैसी हो, वो तो हर बीच आजकल तो बेचारे पता नहीं क्या गर्मी बहुत, हर चीज में कपड़े उतार देते हैं। आपकी अम्मा ठीक नहीं होगी, आप घर जाके आपकी खैर नहीं है। नहीं, मेरी अम्मी आज आपकी अम्मी से आपको डांट पिटेगी। क्या कर रहे थे तो आज सुबह? देखिए, मैं तो आदी हूँ क्योंकि जाहिर बात ये मेरी थेरेपी है और मैं करता रहता हूँ। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो मेरे शोबे में वो ये है कि आप देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये दुरुस्त है, तो मैं किसी अंदाज में भी करूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। असल में जो मकसद बाय प्रोडक्ट है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी के लिए बेहतरी कर रहे हैं, बिल्कुल। आप जरा सोचिए उस सर्जन को जो किसी का जिस्म काटता है और उससे जख्म दे के उसको इलाज देता है। हाँ। कभी आपने सोचा कि काटते वक्त वो क्या सोचता होगा? हाँ। वो यही सोचता है कि अगर मैं ये ना करूं तो मुश्किल होगी और करूंगा तो फायदा। बिल्कुल। तो ज्यादा जब तो अभी आपने ये बताया कि जब अगर गर्दन में और कंधों में दर्द होता है तो वो थकन दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करते हुए हम ब्रेक पे जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जो अभी देख रहा हो सोच रहा हो निधा को क्या हो गया। गुड मॉर्निंग।